के साथ मुलाकात होने वाली है। राकेश जी। मुझे ऐसा लगता है कि राकेश जी का जो कार्य है, हम कितनी भी तारीफ करें तो कम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक तो आप ऐसा लगेगा कि यार मैं जो बोल रहा हूँ सही में सच है क्या। लेकिन अभी सही में सच है या गलत है, ये देखने के लिए आपके पास मौका है। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में सही में आपकी धनराशि बचे, आपकी मेहनत का पैसा आपके पास है, राकेश जी ने जो मूवमेंट अभियान चालू किया है कि हर एक का मेहनत का पैसा उसके घर में वापस जाना चाहिए। एक तो उसको वो चीज मिलनी चाहिए या उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। राकेश जी ने कोविड के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा के कई सारे लोगों की जान बचाई है। इनके एहसान कई लोग बोलते हैं कि हम शायद लाइफ टाइम भूल नहीं पाएंगे। और इनकी खासियत थी कि रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी इनको फोन करो, ये तत्पर रहते थे। और इसके लिए इनको सारे लोग नोएडा में उसी वजह से जानते हैं कि यार ये मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है, ऐसा कभी दुनिया में हो सकता है क्या। तो मैं कुछ कहने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उन्हीं के जबानी सुने, उनकी स्टोरी, कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट किया, वो करते क्या है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि राकेश जी अपनी लाइफ स्टोरी सुनाएं, अपने अर्ली जर्नी सुनाएं, और फिर इस नए अभियान के बारे में बताएं। तो सर राकेश जी, मैं चाहता हूँ कि हम आपके बारे में जानें और फिर आपके इस अभियान के बारे में भी जानें। सर, ओवर टू यू। Yeah, first of all, good morning, everyone. Good morning, Uh, sir. सत श्री Good अकाल morning. Good Good morning, morning, good everyone. morning. Good morning, Raghuvandan. sir. Good Good morning. morning, हम sir. लोग को Very नए good दिन की morning. शुभकामनाएं। Good Good morning. morning, एंड sir. Good morning. Good थैंक यू morning. सो मच नीलेश जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी, इतने सब लोगों से मेरे को मौका देने के लिए, बात करने के लिए। इट्स अ रियली अमेजिंग डे फॉर मी। मतलब ये मेरे लिए एक यादगार रहने वाला है डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सो मैं थोड़ा सा अपने बारे में, जैसे आपने बोला कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं। सो आई स्टार्टेड माय करियर विद माय फादर, माय बिजनेस, गैसेस बिजनेस, जो आपने बात करी ऑक्सीजन गैस का बिजनेस। तो मैं कॉलेज के साथ मैंने वहाँ पर जाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा मैं वहाँ पर इन्वॉल्व होता था, थोड़ा स्टडी साथ साथ सब चीज़ चल रही थी। देन इन 2000 आई जॉइंड एमवे बिजनेस, आपने सुना होगा। सो मैंने करीब 4-5 साल मैंने उसके लिए काम किया। एंड 5 साल वहाँ पे जो चीज़ें बिल्ड करी कि हाँ, कैसे लोगों से बात करी जाती है, कैसे उनसे इंटरेक्शन किया जाता है, किस तरीके से आप मुश्किलों को झेलते हो, किस तरीके से आप लोगों को ट्रेन करते हो, किस तरह से आप ट्रेनिंग लेते हो। तो बहुत सारी वहाँ पर लर्निंग वहाँ पर रही लाइफ में। तो पॉइंट ये है कि वो जो चीज़ें थी वो बचपन में ही, वो उसी समय ही ब्लड के अंदर चली गई कि हाँ, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको चीज़ों को हासिल करना है। तो 2005-6 तक मैंने वो बिजनेस, एम्बे बिजनेस बिल्ड किया। देन 2002 में, उससे पहले पापा की डेथ हो गई, तो मुझे पूरा तरीके से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होना था, अपने गैसेस के बिजनेस में। देन उस बिजनेस को साथ साथ करते करते फिर मुझे एम्बे बिजनेस में छोड़ना था, वो मुझे छोड़ना पड़ा। देन 2011 के अंदर लास्ट में आई स्टार्टेड रियल एस्टेट वर्टिकल। वी स्टार्टेड रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म इन नोएडा। हम लोगों ने 9 मंथ्स के अंदर, मतलब मेरा रियल एस्टेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट 9 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने करीब 450 फ्लैट्स हम लोगों ने सेल किए, विदाउट हैविंग एनी प्रायर नॉलेज। कोई नॉलेज नहीं थी उसकी रियल एस्टेट की, बट जो था कि हाँ, रात को 1-1, 2-2 बजे तक चीज़ों को सीखना करना, वो सब चीज़ें हम लोगों ने की। तो हम लोग जो 150 लोग पहले से ऑलरेडी उस फील्ड में थे हमारे कॉम्पिटिटर से, सो हम उनसे निकल के टॉप 5 के अंदर हम लोग आ गए थे 9 मंथ के अंदर। देन 2015 तक वो हम लोगों ने वो बिजनेस बिल्ड किया। 2015 में हम लोगों को हमको वो ऑपरेशन पॉज करना पड़ा। उसमें क्या था कि जब हमने देखा कि रियल एस्टेट में हम लोग जो लोगों को जो प्रॉपर्टी जो हम लोग सपने बता रहे हैं कि बिल्डर ये बना करके देगा, वो ये फ्लैट बना करके देगा, उस तरीके से, है ना। और बट धीरे धीरे क्या हुआ कि हमें दिखने लगा वो कमिटमेंट फेल हो रहे हैं। हम लोगों को एक उनके सपनों, उनके लाइफ टाइम की अर्निंग जो है, हम उनको बोल रहे हैं कि आप ठीक है, यहाँ पर आप लगाइए और आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद वो मकान बन के मिलेगा।
बट 2015 तक आते आते हमें नजर आना शुरू हुआ कि वो हमने गलत कर दिया, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है एक्चुअली। जो हम सोच के जो जिस इंटेंशन से हम लोगों को बोल रहे थे, वो इंटेंशन वहां पे फुलफिल नहीं हो रही है। देन उसके बाद में क्या रहा कि हम लोगों ने बिल्डर से अप्रोच किया कि नहीं, आप उनको फ्लैट नहीं दे रहे हो, उन्होंने पैसा दिया हुआ है, तो वो उनको कहीं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देन धीरे धीरे फिर हमें वो ऑपरेशन जब हमने 2015 में पॉज कर दिया, वी गॉट बिजी बिजी इनटू अनदर वर्टिकल, अंदर बिजनेस में हम लोग बिजी हो गए। देन 2018 में, 18 तक आते आते हमें लगा कि कोई ना तो हमें हमारा ब्रोकरेज जो मिला था वो नहीं मिला, क्लाइंट को उसका घर नहीं मिला, वो सारे चैलेंजेस रहे। देन जब हम रियल एस्टेट बिजनेस जब बिल्ड कर रहे थे, तो हमने अपने भी इन्वेस्टमेंट किए, अपने नियर डियर, अपने सिस्टर ब्रदर, इन लोगों को भी हमने इन्वॉल्व किया। ठीक है, आप भी यहाँ पर पैसा लगाइए, जनरली होता है ना, आप कभी जब एक बिजनेस बिल्ड करते हो तो आप और अपने नियर डियर को भी आप पिच करते हो, तो हमने वो भी किया। But वो भी वहां पर स्टक हो गए। फिर हमें क्या हुआ कि 18 में, 2018 में आता था, हमें लगा कि ना तो बिल्डर मकान दे रहा है ना पैसे दे रहा है। देन हमने उनके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल किया। जब कोर्ट में केस फाइल किया तो 1 1.5 साल बाद हमें ऑर्डर मिल गया उसके अगेंस्ट, हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो केस डाला उसके लिए। देन कोर्ट का ऑर्डर आ गया हमारे हाथ में, पेपर्स हमारे पास, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था। पहले हमारे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे, अभी थोड़े से पेपर और बढ़ गए, वो वेट और हैवी हो गया डॉक्यूमेंट्स का। पैसे फिर भी नहीं आए अकाउंट में। देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग बिल्डर, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उससे। तो समहाउ जैसे हमने किसी भी तरीके से कुछ मैनेज करके हम लोगों ने वो पैसा वापस निकाल लिया, बिकॉज वी हैड नॉलेज कि हमें किस तरीके से बिल्डर के साथ टैकल करना है, क्योंकि 2011-12 से हम लोग उनके साथ काम कर रहे थे। तो किस तरीके से हम लोगों ने अपना पैसा वो रिकवर कर लिया। 2019 के लास्ट तक हम लोगों ने अपना पैसा विद इंटरेस्ट रिकवर किया। देन फिर धीरे धीरे जब हम ये देख रहे थे कि कितना मुश्किल है बिल्डर से टैकल करना, आज रियल एस्टेट फील्ड में होते हुए मेरे लिए इतना मुश्किल है बिल्डर से टैकल करना, कोर्ट में धक्के खाना, तो एक हर किसी के लिए कितना मुश्किल ही होगा। जो इस रियल एस्टेट का फील्ड का नॉलेज लेके नहीं बैठा है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग आर नियर डियर वंस कि हाँ ठीक है, हम आपका पैसा अगर आपको वापस चाहिए तो हम उसमें आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहां पर उनको सपोर्ट किया, उनके लिए केसेस फाइल कराए। देन फिर उसके ऑर्डर जो आते थे हम लोगों के पास में, फिर हमने उनको अप्रोच किया बिल्डर्स को, किसी तरीके से हम लोगों ने वो भी पैसा विद इंटरेस्ट हम लोगों ने वो भी रिकवर कराया। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड अ वर्टिकल इन 2019 लास्ट। हम लोग 2019 में ये एक वर्टिकल नया स्टार्ट कर दिया। अभी लेकिन यहाँ पे कुछ हर्डल्स है। हर्डल्स क्या थे कि हार्ड एंड मनी है लोगों की, वो इतना इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, जो वो जाता है तो 10 साल बाद, 8 10 साल बाद जब वो पैसा नहीं मिल रहा है, मकान नहीं मिल रहा है, तो भी लोग हम ये समझने को तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, राम भरोसे छोड़ देते हैं, है ना। क्योंकि 8 10 साल बाद हमें ये विश्वास होने लगता है कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा। अगर किसी को अपने कोई पैसा दिया हुआ है, जनरली मैंने देखा कि जब हम किसी को कोई पैसा उधार देते हैं और उसने एक पर्टिकुलर डेट पे देने के लिए बोला, उसने बोला कि मैं आपको 1 महीने बाद ये पैसे लौटाऊंगा, और वो 1 महीने बाद वो नहीं लौटाता है, तो जनरली आप थोड़ा सा पैनिक होते हो, आप 2 4 बार फोन करते हैं, रेगुलर उससे फॉलोअप करेंगे। फिर वो कह रहे हैं नहीं, अब मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो फिर वो कह रहे हैं मैं 2 4 महीने बाद दूंगा। तो धीरे धीरे अगर वो लिंगर ऑन कर रहे हैं तो आपका पेन कम हो रहा है। पहले दिन वो पेन बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे वो पेन कम हो गया है। अब वो लिंगर ऑन करते करते वो 8 10 साल हो गया है, तो वो पेन अब बिल्कुल साइड में आ गया है। अभी वो इतना पेन नहीं है जितना वो पेन पहले दिन था। तो अभी वो एक एक माइंड में हम लोग अपना भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, एक बात करते हैं कि ठीक है यार, अब तो जब किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ऐसे ही होना था, ऐसे ही हो, आएगा तो आ जाएगा। तो एनीवेज, तो फिर वो सब लोग दिमाग में वो लेकर के बैठे थे। साथ में एक दिमाग में ये चीज रहती है कि चैलेंज, मैं आपको चैलेंज बता रहा हूँ, जनरली जब हमें बिल्डर को जब हम पैसा देते हैं, तो वहां पर हमें चैलेंज क्या क्या आते हैं। चैलेंज आते हैं कि ना तो वो मकान दे रहा है, ना वो पैसा वापस दे रहा है। अब इन दोनों को रिकवर करने के लिए चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज ये है, हम कोर्ट के धक्के नहीं खा सकते। सबसे पहले जब मेरा लोगों से मेरी बात होनी शुरू हुई, तो लोगों कोई कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहता, ना उसके पास एक्सपर्टीज है कोर्ट की। बिल्डर 10 एडवोकेट की टीम लेकर के बैठा है, मैं एक एडवोकेट लेकर के लड़ने के लिए बैठा हूं। आप सोचो 10 लोग हैं इधर, इधर एक बंदा है, अब फाइट कैसे होगी? तो वहां पर हमें पहले लगता है कि नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा, कोर्ट के धक्के नहीं खाना चाहते हैं। एंड
nobody want to put good money after bad money. आप जब कोई लीगल आप कोर्ट में जब केस डालते हैं तो चैलेंज सबसे पहले चैलेंज क्या होता है? पहले चैलेंज ये होता है कि यार अब एडवोकेट को फीस देनी है, रेगुलर है, उसके हियरिंग एक्सपेंसेस हैं, डेफिनेटली वो हमें उसको वो बियर करने पड़ेंगे। बट अगेन पहले फंसा हुआ है 20 लाख रुपए, अभी 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए और खर्च करना पड़ेगा कोर्ट में। देन उसके बाद भी क्या दिख रहा है? उसके बाद क्या दिख रहा है? जस्ट सेट ऑफ पेपर्स। कुछ पेपर्स आएंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, और हो सकता है 5 साल 10 साल लगे। लोगों को ये भी दिमाग में है कि हाँ, हो सकता है लाइफ टाइम लग जाती है कोर्ट्स में, है ना? कुछ आप कोई सर्टेन पीरियड नहीं कह सकते। तो ये चैलेंज था। देन कोर्ट में हियरिंग में जाना नहीं पॉसिबल है। जनरली लोग अपने लाइफ में बिजी हैं, अब जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो वो उनके लिए इतना इजी नहीं है एवरी टाइम कोर्ट में एवरी मंथ धक्के खाना, जाना वहां पर। एवरी टाइम होता है कि ठीक है, नहीं जी नेक्स्ट डेट हो गई है ना, जैसा अब नहीं है, या कोई भी कितना कुछ भी रीजन हो सकते हैं। वो हम सब अवेयर हैं थोड़ा सा, अभी जो सिस्टम है इट्स इम्प्रूविंग डे बाय द वे। तो ये सारे चैलेंजेस थे इसके अंदर। तो हमें लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, लोग हमारे लोग कैसे करेंगे उन सब चीजों को। देन जो हम लोगों ने जो वर्टिकल जो सेट किया, वो ये सेट किया कि हम ये सारे चैलेंजेस रिमूव कर देंगे। एंड एक और सबसे प्यारी चीज क्या हुई साथ साथ, मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई, और उन्होंने जो इंटेंशन धीरे धीरे सेट करी, मतलब उन्होंने, एक होता है ना कि एक कल्चर, एक आप एक माहौल में आ जाते हो। वो एक माहौल ऐसा सेट हुआ कि वो एक एक फीलिंग ऐसी आनी शुरू हो गई कि मतलब आपको दिल से लोगों को सर्व करना है। वो एक इंटेंशन बिल्ड हुई, और वो उस बंदे ने ना वो, मतलब वो ब्लड में वो डाल दी हमारे। और आप सब उस बंदे को जानते हो, इट्स नीलेश मिश्रा, नीलेश सुराना, सॉरी। राइट। सो नीलेश जी ने जो चीजें दी, वो ना मतलब धीरे 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 धीरे, जैसे सबसे पहले मेरी नीलेश जी से मुलाकात हुई। नीलेश जी हमारी मुलाकात हुई थी सबसे पहले लीन के प्रोग्राम में, हॉलीडे इन में। या सबसे यस। पहली मुलाकात मुझे वो आज भी वो दिन ध्यान है जब हमारी 90 उसी समय हम लोग नीलेश, ये वर्टिकल हम लोग शुरू कर रहे थे। सो देन उसके बाद फिर हम लोग मैं नासिक गया, जो आपका प्रोग्राम था। देन उसके बाद में संभाजी नगर में आप लोगों से, काफी लोगों से वहां पर मुलाकात हुई। तो वहां पर ये बिल्ड होना शुरू हुआ धीरे धीरे कि बिजनेस तो कोई भी कर रहा है, लेकिन क्या हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि औरों के, सिर्फ औरों के लिए हों? तो वहां पर ये इंटेंशन धीरे धीरे सेट हुई। तो एक इंटेंशन ये सेट हुई, उसको ग्रेजुअली अभी मैं वो, तो अभी भी हम एक प्रोग्राम में है नीलेश जी के साथ में, एक्सपोनेंशियल एज में। तो भाई अभी एक इंटेंशन एक ये सेट हो चुकी है कि जीरो केसेस। हमारी कंपनी का एक मिशन है, हम ये सारे केसेस जो भी बिल्डर के साथ जो भी डिस्प्यूट्स हैं, लोगों की जो हार्ड एंड मनी वहां पर स्टक हो गई है, हम उन केसेस को जीरो करना चाहते हैं पैन इंडिया के अंदर। उसके लिए वट एवर इट टेक्स, हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा, हम जितनी भी लोगों को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा हम सपोर्ट करेंगे, हम वो केसेस को जीरो करना चाहते हैं। उसी के चलते, जैसे अभी हमने जो चैलेंजेस से जो मैंने आपसे बात करी, जो लोगों को चैलेंजेस आ रहे थे, वो चैलेंजेस क्या क्या आ रहे थे कि वही जो उनको बताया कि लोग धक्के नहीं खाना चाहते हैं, लोगों के पास इतना पैसा नहीं डालना चाहते हैं, ना वो है, ना वो डालना भी नहीं चाहते, बिकॉज हार्ड एंड मनी है, उसके लिए और पैसा डालेंगे निकालने के लिए। देन एडवोकेट्स को रिमाइंडर भी देने पड़ते हैं, कोर्ट में जाना है, वो सब चीज़ें। तो हमने वो एक एक करके हमने वो सारी चीज़ें रिमूव कर दी, वो हर्डल्स रिमूव कर दिए। हमने पहले सबसे पहली चीज क्या करी कि आपको किसी कोर्ट में नहीं जाना है। हमने जब लोगों से बात करनी शुरू करी तो उनका चैलेंज था कि राकेश जी हमें, हमारा पैसा फंसा हुआ है। मेरी कई कपल से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि राकेश जी हमारा पैसा फंसा हुआ है, बट रियली हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है, हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते हैं। मेरी फैमिली में हमारे छोटे बच्चे हैं, मैं डेली जॉब पे चला जाता हूँ या मैं बिजनेस पे चला जाता हूँ, तो मैं मतलब मैं उसको परस्यू नहीं कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने वो चैलेंज वहां पर समझा। लोगों ने बोला कि यार हम और पैसा नहीं डालना चाहते हैं, लोगों ने बोला कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हम किस एडवोकेट से बात करें, हमें पता नहीं है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या बिल्डर, एक्चुअली बिल्डर से क्या लड़ा जा सकता है? अगर वो कुछ भी कर रहे हो तो क्या हम उससे लड़ सकते हैं? तो वो सारी चीजें थी, तो हमने उनको वहां पर वो चीजें हमने उनके लिए एक उनको क्रिएट करनी शुरू करी कि नहीं, आपके जो राइट्स हैं, आप उसके लिए कभी भी किसी से भी लड़ सकते हैं। आपके जो राइट्स हैं, सबसे पहले सिर्फ अवेयरनेस की वहां पर थोड़ी सी हमें लगा कि अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। तो हमने वहां पर जस्ट वी स्टार्टेड गिविंग अवेयरनेस टू द पीपल कि आपके राइट्स हैं, डेफिनेटली आप फाइट कर सकते हो। मतलब जो लॉ जो बोलता है उससे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो बिल्डर है या कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई भी है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है।
तो हमने उनको उनके एग्रीमेंट्स, उनके जो राइट्स थे, हमने उनको जस्ट वो बताना शुरू किया। और उनके जो चैलेंजेस थे कोर्ट में जाने के, या एडवांस फीस देने के, या उनके रिमाइंडर देने के, या हरासमेंट जो होता है, जो जो ऑर्डर आने के बाद में एग्जीक्यूशन के जो चैलेंजेस हैं, हम लोगों ने वो चैलेंजेस रिमूव करने शुरू करे ग्रेजुअली। सो दैट्स हाउ। और इंटेंशन जो हमारी थी वो डेफिनेटली यही थी कि हमने कहा कि एक इंटेंशन हमने सेट करी। अभी ये इंटेंशन हम लोगों ने अभी सेट करी है नीलेश जी के साथ मिलके, एक्सपोनेंशियल एज में। हमने कहा रोटी कपड़ा और मकान। रोटी पीपल आर मैनेजिंग, कपड़ा भी लोग मैनेज कर रहे हैं, हम लोग मकान में लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनका मकान वापस दिलाने में, उनका सपनों का घर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस इंटेंशन से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। एंड हम क्लाइंट के साथ में जो भी जो उनके केसेस है उसको पूरा अच्छे से समझते हैं पहले, कि हाँ एक्चुअली में क्या उसके राइट्स अपनी जगह सही है नहीं, वो जो बोल रहा है और जो उसके डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ हम उसे पूरे केस को पूरा स्टडी करते हैं। 1 से 2 दिन 3 दिन लगा करके स्टडी करने के बाद में फिर उनके साथ हम लोग कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज होती है वो करते हैं, देन हम लोग उसको आगे लेकर के प्रोसीड करते हैं। एंड और सक्सेस ही पे काम कर रहे हैं इसमें बेसिकली। हम लोग कोई भी फीस तब तक नहीं ले रहे हैं जब तक कि उसका केस रिजॉल्व नहीं हो जाता। क्योंकि उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो आज फीस नहीं पे कर सकता क्लाइंट। कि जिस दिन उसका पैसा, जिस दिन उसको उसका मकान मिल गया तो वो कुछ भी दे सकता है ना। जो उसको पैसा वापस मिल गया तो फिर तो वो एक सर्टेन फीस दे ही सकता है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, अभी आपकी सक्सेस के साथ हमारी सक्सेस जुड़ गई। तो हमने जैसे ये बोला, मैंने कहा आपकी सक्सेस है तो हमारी सक्सेस है, आपकी फेलियर है तो हमारी फेलियर है। पॉइंट क्या है जो हम लोगों ने समझा कि कोई भी चीज रिजॉल्व हो सकती है, कोई भी काम किया जा सकता है अगर उस पे कोई भी एनर्जी डालेगा तो। अभी क्या हुआ है कि वो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं घर के ड्रॉर के अंदर, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन वो माइंड में उसने एक एक कॉर्नर लिया हुआ है, वहां पे रिलैक्सेशन नहीं है। रात को सोते हुए या दिन में कभी, किसी भी दिन कभी ना कभी एक दिमाग में आता है, यार ये पैसा फंसा हुआ है यहाँ से ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि उसके लिए बैंडविड्थ नहीं है हमारे पास में। उसके लिए एक आम आदमी सोच नहीं पा रहा है कि करे क्या। उसको आइडिया नहीं है कि क्या क्या ऐसी भी कोई चीजें हैं कि यार हमें कोई सपोर्ट करने को तैयार है क्या। आज मैं आपको बताता हूँ कि मतलब हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, तो मेरे को मोर देन 90% लोगों से ये सुनने में मिलता है कि हमें पता ही नहीं कि इस तरीके की सर्विस भी एग्जिस्ट करती है। तो वो हमें लोग यही बोलते हैं, आप कुछ भी करके लोगों को बताओ, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लोगों की हार्ड अर्न मनी फंसी हुई है और आप उनको विदाउट चार्जिंग एनी एडवांस फीस अब उनको आप सपोर्ट कर रहे हो, तो लोगों को ये अगर पता लगेगा तो डेफिनेटली दे कैन कम आउट। वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स उनके ड्रॉर के अंदर पड़े हुए हैं, वो वहां पर पड़े हुए हैं, वो 10 साल 5 साल से पड़े हुए हैं, अगले 10 साल भी शायद रखे ही रह जाएंगे। क्योंकि कोई एनर्जी जब डालेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बस वही बात करी, मैंने कहा हम उन डॉक्यूमेंट्स पे उनको समझ करके एनर्जी हम डालेंगे, और हम आपके साथ उसमें भागीदार होंगे। हम उसको पूरा देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। उसको मल्टीपल कोर्ट्स में डालना है, मल्टीपल कोर्ट्स में डालेंगे। जनरली क्या होता है कि जब एक कोई भी क्लाइंट जब एक केस को लेकर के जाता है तो वो एक एडवोकेट के पास उसने लेकर के गया तो वो पर्टिकुलर एक लाइन पर जाते हैं। ठीक है, वो रेगुलर हियरिंग होंगी, रेगुलर कोर्ट्स पे जाएंगे, चीजें चलेंगी। वहां पर इंटेंशन और हमारी इंटेंशन थोड़ा सा डिफर है। डिफर कैसे है कि केस वो भी सॉल्व कराना चाहते हैं, केस हम भी सॉल्व कराना चाहते हैं। बट पॉइंट क्या है कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक आपके बैंक अकाउंट में मैसेज अलर्ट नहीं आ जाएगा कि हाँ योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और या आपका मकान आपको मिल गया है। बट अदर एडवोकेट, मैं किसी प्रोफेशन को गलत सही नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ कि बाकी जगह क्या होता है कि वो एक एक ऑर्डर के लिए फाइट करते हैं, पर्टिकुलरली वो उस लेवल तक वहां तक नहीं जा पाते हैं, या उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है मे बी। तो हम लोग वहां जाकर के वो केस पूरा एंड तक उसको रिजॉल्व कराते हैं। सो पॉइंट ये है कि क्या हम ऐसी चीजें देख रहे हैं, क्या आपके नियर डियर कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, क्या आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं? डेफिनेटली वी आर रेडी टू सपोर्ट पीपल विद योर सपोर्ट। हम लोग आपकी सपोर्ट के साथ लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, इंटेंशन सिर्फ इस प्रोग्राम की यही है। एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हाँ जहाँ पर हम लोग शुरू में हम लोग ध्यान रख सकते हैं लोगों को, जब हम लोग लोगों से बात करते हैं कि हाँ कि जब मकान लेने जा रहे हैं तो उसी समय कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, वहां पर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप मकान खरीदते हुए क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी चाहिए, है ना। मतलब नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। तो एक एक पॉइंट वहां पर हम लोग
एक लीगल तरीके से आप देखेंगे जनरली वो गलतियां शुरू में हो जाती हैं सम टाइम। एग्रीमेंट जब वो बना है, या आप जब बिल्डर चूज कर रहे हैं, या जब आप अपना मकान लेने की सोच, जब वो थॉट दिमाग में आया तो किस तरीके से आपको उसको ड्राइव करना है, वो एक एक चीज भी हम यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं। सो एंड इसके साथ अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमने जो एक प्लान करा है वो ये है कि जब तक हम जीरो केसेस नहीं कर देंगे तब तक हम अपने ये अवेयरनेस कैंपेन करते रहेंगे लोगों के साथ में। एक एक पर्सन को जब तक ये बारे में, इस चीज के बारे में पता नहीं चल जाएगा, हमारी ये जो मिशन है हमारा जारी रहने वाला है डेफिनेटली। सो अभी तक के हिसाब से किसी कोई जो भी लोग कुछ बात करना चाहें तो प्लीज, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मतलब ना, सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट जो मुझे लगा आपका, कि आप किसी से पैसे नहीं लेते जब तक उसके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बिना पैसों के काम करना बहुत ही मुश्किल है इस दुनिया में। आई कैन अंडरस्टैंड कि, और खास तौर पे लोग तो फंसे हुए लोगों से और ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं। तो इंसान उसको एक उम्मीद बताता है, और किसी का 1 करोड़ फंसा है, किसी का उसको उसको 2 करोड़ रुपए देते वक्त कुछ लगा नहीं, और आप तो उससे 1 रुपया ले नहीं रहे हो। ये जो आपने सोचा, उस सोच के पीछे क्या सबसे बड़ी वजह है वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये कभी सुना ही नहीं इसके पहले। नेवर हर्ड कि आप पैसा बाद में देना, क्योंकि लोगों के तो पैसे दे दे के चप्पल घिस जाती है, लेकिन न बिल्डर हाथ में आता है, न पैसा हाथ में आता है, न एडवोकेट हाथ में आता है कभी कभी। राइट, राइट। तो आपकी सोच जानना चाहते हैं। इंग्लिश इसमें मतलब मेरे को ये मानना है कि काम तो देखो सभी कर रहे हैं। हर कोई बंदा अपनी लाइफ को जीने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है, डेफिनेटली हमने भी करना ही था। तो हमने कहा कि जब इतने सारे ऑप्शंस हैं, है ना, देखिए, अगेन, दवा भी बहुत लोग बेच रहे हैं और दारू भी बहुत लोग बेच रहे हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो क्यों ना कोई ऐसी चीज चूज की जाए कि जो आप, मतलब आपने वो एक आप सब लोगों ने वो सुना होगा ना कि जब एक सबके हाथ बंधे हुए हैं और वो खाना खाना है, सबको एक टेबल पे बैठे हुए हैं, आई गेस मैं कहूँ तो मैं एक बार शेयर करता हूँ नीलेश, सब लोगों हाँ। के लिए। तो वो सबके हाथ एक टेबल पे सब लोग बैठे हुए हैं, उनको खाना खाना है, और सबके हाथ पे ना ऐसे फटे बंधे हुए हैं, और वो बिल्कुल अपना हाथ ना वो ना बैंड नहीं कर पा रहे हैं खाना खाने के लिए। वो बिल्कुल बंधे हुए हैं इस तरीके से। अभी खाना एक एक रूम में 10 लोग बैठे हैं, एक रूम में 10 लोग बैठे हैं। जब एक पहले रूम में विजिट किया तो वहां पर सब खाना फैला हुआ है, कोई भी ना मतलब खाना खा नहीं पा रहा है क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं, तो वो स्पून लगे हुए हैं, कोई भी खाना खा नहीं पा रहा है। दूसरे रूम में पूछे तो सब लोग खाना खा रहे हैं, एक भी अन्न का दाना एक भी बिखरा नहीं हुआ है, बिकॉज दे आर फीडिंग अनदर वन। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका सपोर्ट भी बहुत है, आप सब लोगों का सपोर्ट बहुत है, डेफिनेटली हमारा भी, हम भी कुछ ना कुछ अंक कर ही रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं है। बट लेकिन हमने हमने वो सोचना ही नहीं है ना, वो तो बाय प्रोडक्ट हो ही जाएगा, होना है तो। बट हमारा इंटेंशन ये है कि अगर मैं लोगों को सपोर्ट कर पाया, वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि आप अगर लोगों को वो दे दिया जो उनको चाहिए, तो भगवान आपको वो दे देगा जो आपको चाहिए। तो सिर्फ इंटेंशन सिर्फ यही है कि मेरे को लगा कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं काम करने के। डेफिनेटली कोई अगर रास्ता ऐसा है जिसमें आप लोगों को सपोर्ट करके आप ऐसा बना सकते हो, तो सबसे पहले मुझे लगता है वो रास्ता चूज करना चाहिए। तो आई चोज दैट वन ओनली। एंड अगेन हम लोग इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बिल्ड कर देता हूँ, साथ में मैं क्रिएट कर देता हूँ। हम लोग किसी भी बिल्डर के साथ काम नहीं करते हैं। इस केस में लीगल में अगर एस्पेक्ट की मैं अगर बात करूं, कोई अगर बिल्डर अगर हमें अप्रोच करता है कि आप हमारे क्लाइंट्स को आप लिंगर ऑन करते रहो, उसका केस सेटल नहीं कराना, हम उसका पैसा देना नहीं चाहते, आप हमारे फेवर में केस लड़ो, तो क्लियर नो, वी डोंट डू दैट। हम एक भी केस बिल्डर साइड से नहीं लड़ते हैं, ये हमारा बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। सो जस्ट सिर्फ यही है कि दैट्स इट, थैंक यू। या डॉक्टर गगन। यस सकेश जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब में जो चलता है ना, वो ये चलता है कि एक आपका एग्रीमेंट होता है जिसको बयाना बोलते हैं। तो उसकी एक डेट होती है, अगर वो निकल जाए तो उसके बाद उस रिजर्व होता है कि वो आपके पैसे रख सकता है। एक तो ये चलता है, दूसरा चलता है कि 5-6 लोगों के साथ बयाना कर लिया जाता है तो सबके पैसे डूब जाते हैं। हम्म। ये दो पंजाब में चलती हैं। पहला है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया कि 2 महीने में आपको पैसे देने हैं,
और 2 महीने के ऊपर एक भी दिन हो गया तो वो कहते हैं कि आपके पैसे आपने एग्रीमेंट के ऊपर लिख के दिया हुआ है। हम्म। ठीक है। और ये दो चलते हैं पंजाब में, तो मुझे बाकी जगह का नहीं पता। राइट। सो दिस इज नॉट द राइट एक्चुअली। ये लीगल कहीं भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है इस तरीके से ना। ये हमारी आपकी एक एक कस्टमाइज एक पेपर पे एग्रीमेंट बनाया होता है, जो कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इसको, अगर वो प्रॉपर एग्रीमेंट्स नहीं हुए हुए हैं उसके, अगर हाँ, वो एग्रीमेंट हुआ होता है ना कि ये इतने टाइम में आपने आपने 5 अगस्त तक पैसे देने हैं पूरे के पूरे। अगर नहीं दे पाया तो मेरे पैसे जब्त, अगर आप मुझे बिल्डिंग ना दे पाए तो आप मुझे डबल देंगे, ऐसा लिखा होता है उसमें। हाँ नहीं, वी कैन काउंटर दिस। आप एक बार दिखाइएगा तो डिटेल में बात कर लेंगे, वी कैन काउंटर दिस। और दूसरा है कि एक ही प्रॉपर्टी को 4-5 लोगों के साथ बयाना कर दिया जाता है। वो तो अगेन बहुत बड़ा फ्रॉड है। डेफिनेटली आप उसको स्यू कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। यस। हाँ जी। वो बहुत, ये चीजें प्रैक्टिस बहुत चल रही है, डेफिनेटली आप इसको स्यू कर सकते हो पर्सन को ना। राइट। या प्लीज, और ग्रेट। बात करना चाहते हैं? आप नीलेश, आप देखते या कौन कर रहा है जो अनम्यूट कर या लेंगे? एक मिनट, अंजलि जी आप। वर्ड हेलो। अंजलि। या आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है अंजलि जी। थैंक यू सर। सबको जी, नमस्कार। मुझे नमस्कार। मेरे पड़ोसी के बारे में पूछना है। आप जब बोल रहे थे तो मुझे उनकी याद आ गई। उन्होंने मुझे एक दो बार बताया था। उनकी खेती का मैटर है सर। उनकी खुद की खेती थी उनके पिताजी की। और उनके पिताजी ने पैसे उनको लेने थे तो साहूकार के पास वो दी थी। और उसके बदले पैसे लिए थे, लेकिन वो पैसे वो नहीं दे पाए तो उन्होंने वो खेती रख ली। फिर भी वो जो खेती के डॉक्यूमेंट्स है शायद वो उनके पास है। तो हमारे पड़ोसी ने बहुत ट्राई कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं वो कोर्ट में, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, भागवत मस्के करके उनका नाम है, हिंगोली के है वो प्रॉपर। तो मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी खेती मिले। ठीक है, आप ना उसके डॉक्यूमेंट शेयर कीजिएगा। वैसे मेरे को लगता है बेसिकली मोर ओवर वी आर जो अभी, जैसे लीगल में ना बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स की बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स हैं, अगर आप पैन इंडिया में देखोगे तो। बट हमारी जो एक्सपर्टीज सो फार अभी तक है, वो हम लोग बायर बिल्डर डिस्प्यूट मैटर्स ही देखते हैं। मतलब जो भी कोई डिस्प्यूट अगर आपका किसी बिल्डर के साथ में है, तो वी डू हैव एक्सपर्टीज इन दैट एरिया ओनली सो फार। बट डेफिनेटली आपके इस केस में भी अगर मैं आपको सपोर्ट कर पाया तो मतलब मुझे अच्छा लगेगा। आप प्लीज शेयर कीजिएगा। या थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। um, काड़ी। नीलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। काड़े मैडम आपका। आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई है धीरे धीरे। अच्छा, अभी मेरी ठीक है। नहीं, अभी भी ठीक नहीं आ रही है। अच्छा, काड़े मैडम। हाँ, नमस्कार, जय गुरुदेव। जय सर, गुरु। मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर किसी प्रॉपर्टी में हमने पैसे इन्वेस्ट किए 20-25 साल पहले, और वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, हम्म। सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया, तो क्या अपने पैसे सिक्योर रहते? प्रॉपर्टी का बिल वगैरह सब मेरे नाम पे आता है। आपको आपको पोजेशन मिल गया है उसका? हाँ, पोजेशन भी मिल गया है, तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है उसमें, है ना? रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो कोई और बात नहीं। कंप्लीशन नहीं हुआ प्रॉपर्टी का। ओके, बिकॉज उन्होंने अथॉरिटी का पैसा नहीं दिया है, हम्म। वो इसलिए अथॉरिटी उनको अलाउ नहीं कर रही है रजिस्ट्री करने के लिए। तो वो अथॉरिटी का पैसा जब वो देंगे तभी रजिस्ट्री होगी डेफिनेटली। जो आप लोकल अथॉरिटी में बात करते हैं, कौन से एरिया से बात कर रहे हो आप? वो गुजरात में है, लिया हुआ गुजरात बड़ौदा में। अच्छा, आप लोकल जो अथॉरिटी है ना जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, आप वहाँ पर अप्रोच करें एक बार। और अगर आप नहीं कुछ बात बनती तो बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा इसमें लीगली आप क्या कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। लेकिन इस केस में वो सेफ है पैसा? मतलब कि गया, सब बोलते हैं गया ही समझो। हाँ देखिए, वो तो आपको पोजेशन तो आपको मिल ही गया, मकान तो आपके पास में है ही। तो उस केस में देखिए, सबसे बेटर क्या रहता है कि, क्योंकि क्या है उस केस में आपको ना, देखिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है मैं आपको बता देता हूँ सब लोगों को, कि एक एंग्जाइटी जरूर रहेगी। एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉर्नर में दिमाग में रहता है कि यार ये वाला काम अधूरा है बीच में। तो आपको लगता है कोई प्रॉपर्टी अगर आपके पास ऐसी है जिसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं है, तो बेटर है कि आप उसको
आप उसको डिस्पोज ऑफ करके कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्री आपके नाम पे हो पाए। डेफिनेटली एक पीस ऑफ माइंड तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा जब तक वो आपके नाम पर नहीं होती है। ऑल्दो आप वहां पर रह रहे हैं, अगर आपके पास पोजीशन है तो आपसे कोई लेने दारूगढ़। तो आपसे कोई लेने नहीं वाला है वो उस प्रॉपर्टी को। बट फिर भी आपके पीस ऑफ माइंड के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको या तो डिस्पोज ऑफ करें, या आप उसको मतलब रजिस्ट्री के लिए बात करें वहां पर। अगर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ करके सेल हो जाएगी, आई गेस वो सेल अब होकर के आप कहीं दूसरी जगह आप ले सकते हैं जहां पर प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह आपकी हो पाए। लेकिन आप में सर से अगर बेचना कई भी चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अपने नहीं ही कोई नाम बात। पे रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हाउ कैन हाँ बट लेकिन बायर आपको मिल जाएंगे, आपको उसके बायर मिल जाते हैं। आप देखिएगा, नहीं तो अगर एक बार मेरे को दोबारा से बात कर लीजिएगा 1 to 1, मैं आपको उसके लिए बात कर लूंगा, सपोर्ट कर मैं दूंगा। थैंक यू। आपको थैंक यू। आपको सभी नंबर भेज दूंगा। और एक चीज खास बात बता दूं, इनके पास एक बहुत ही यूनिक चीज है। अगर आप कोई भी छोटी सी छोटी संपत्ति खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं बिल्डर से, तो ये आपको गाइड करते हैं कि आपके पैसे फंसने ही नहीं चाहिए। तो सिर्फ ये फंसे हुए पैसे निकालते हैं ऐसे नहीं है। यूनिक चीज बताता हूँ। अभी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना राकेश जी? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। यूनिक चीज बताता हूँ। एक एक इंसान इंडिया के बाहर थे, मतलब कहाँ थे राकेश जी? यूएसए या कनाडा, क्या कहाँ हाँ, पे? यूएस के भी यूएस, हैं, दुबई के भी हैं कई लोग। यूएस के, दुबई के, कनाडा। और वो तो भूल ही चुके थे कि पैसे आ सकते हैं। ध्यान से सुनना। और इन्होंने उनके बिहाफ कोर्ट केस लड़ा। वो कभी जिंदगी में कोर्ट केस में नहीं आए, कभी इंडिया में नहीं आए, सीधा 1.5 करोड़ का चेक लेने के लिए आए। हेलो, आपने कभी ऐसा सुना है कि बिना कोर्ट केस लड़े, बिना किसी से लड़ाई करे, जो आपका पैसा डूब चुका है, वो 1.5 करोड़ रुपए आपके वापस अकाउंट में आ जाए और आप सिर्फ पैसे लेने के लिए इंडिया में आएंगे? वो उतने पैसे लेने के लिए आए और वापस चले गए। Yeah. तो इन्होंने ये भी कार्य किया है कि लोगों को जो सहूलियत मिली है, इंसान सबसे ज्यादा डरता है पुलिस वालों को, कोर्ट को। और अगर यही डर निकल गया और उसके पैसे वापस मिलना चालू हो जाए, आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये लाइफ में सबसे बड़ी, एक कॉमन मैन के लिए, मैं अमीर आदमी की नहीं बात कर रहा हूँ, एक कॉमन मैन के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है कि सिर्फ उसको पैसा वापस मिल जाए और उसके साथ कभी कोई, मतलब उसको कोर्ट में जाना ही नहीं पड़े, पुलिस स्टेशन में नहीं जाना पड़े, किसी से बात नहीं करनी पड़े, और एडवोकेट को भी पैसा देना नहीं पड़े। हेलो, यस। यूनिक है ना? कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। सो सुरेंद्र कुमार जी मुंजाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप आपका सवाल पूछ सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राकेश जी कि आपकी टीम में से किसी को मुझे व्हाट्सएप करने को कहिए नंबर आपका, ठीक ताकि है। मैं आपका मोबाइल नंबर देने के बजाय आपके टीम मेंबर्स का मोबाइल नंबर देना पसंद करूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि आज दिन भर में आपको 100-150 कॉल आ जाए और आप हैरान हो जाए। नहीं, मैं दे देता हूँ, बोल देता हूँ। यस, या सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आपको अनम्यूट करना है। हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ सर। नमस्कार सर और जी। मैंने 2008 में सर अपना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, नगर सुधार मंडल की। तो वो मेरा हाई कोर्ट में रिज्यूम कर लिए थे उन्होंने प्लॉट, तो 20 प्लॉट थे। तो मैंने अपना केस लगा दिया जी, वो मेरा हाई कोर्ट में 2008 से स्टैंड कर रहा है जी अभी। तो एडवोकेट से जब पूछते हैं जी आप यहाँ पे आ जाओ, 2-3 बार उसको फीस दे दी, हाँ जी आपका हल हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हाँ जी आपकी फेवर में हो जाएगा, आप बरी नहीं रहो। जान पहचान भी एडवोकेट से जब जाते हैं 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, मतलब है ना, 50,000 रुपया फीस दे चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मतलब उसकी। 2008 का केस है जी, अभी चल रहा है वो। ठीक है, तो आप उसकी केस की डिटेल एक बार भेजिएगा, नंबर आपके पास आ जाएगा ना अभी, तो एक केस डिटेल फॉर्म आएगा आपके पास में, जब आप बात करेंगे तो वो केस डिटेल फॉर्म में आपको अपने केस की डिटेल्स डालनी है। ठीक है सर, हाँ तो जी। जब वो डिटेल्स डालेंगे तो हमें पूरा केस एक पूरा एक पिक्चर उसकी दिख जाएगी। तो वो हाँ लिंक जी, हाँ जी। आपको हम लोग शेयर कर देंगे, नीलेश जी को मैं बोलूंगा कि जैसे कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे कैसे करेंगे, तो फिर वो आपको एक
फॉर्म आ जाएगा, तो उस पर आप पूरा डिटेल फिल कर देंगे तो हमारे यहाँ से फिर आपको कॉल आ जाएगा। मैं तो हम घबरा के सर चुप होकर के बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा सा उठते हैं, लोग उठाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब देखिए मैं हमारा एडवोकेट। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, जब जब आप एक केस लड़ते हैं ना, मान लीजिए 100 लोगों ने केस लड़ना शुरू किया, लोअर कोर्ट में 100 लोग हैं, ठीक है। जी केस जी लड़ते हाँ जी। लड़ते लड़ते तो 3 साल हो गए, वहां पर रह गए हाँ लोग 50। अभी हाई कोर्ट पे पहुंच गया तो वहां पर 50 लोग रह गए। फिर हाँ कोर्ट में जी। हाँ जी। पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए, वहां तक हाँ लोग रह जी। जाएंगे 10। बाकी हाँ लोग जी। हाँ जी। छोड़ देंगे केस, मान लीजिए ना, इतनी लंबी लड़ाई कोई लड़ता नहीं है। हाँ जी। आप हाँ जी। बिल्डर या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अगेंस्ट आप केस लड़ रहे हो, तो 10 लोगों को अगर पैसा देना भी पड़ेगा, वो कहेगा ठीक है दे देंगे। हाँ उसका तो जी। हाँ मेन जी। एजेंडा पूरा हो गया ना, 90 लोगों से तो वो केस जीत गया ना। जी 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 हाँ जी, राइट सर, राइट। तो हाँ जी। हाँ जनरली जी। वो लिंगर ऑन ही करते हैं। हाँ इसीलिए जी। लोग, जो मैंने आपको बताया था, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो होता है ना कि इतनी शॉर्ट टाइम में बात नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग अभी अदर एडवोकेट में, मैं अगेन फिर से मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट अदर एडवोकेट में हमारे प्रैक्टिस में डिफरेंस ये है कि हमें केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराना है, बिकॉज हमें भी 2 पैसे तभी मिलेंगे जब हम उसको सॉल्व करा पाएंगे। सबसे हाँ पहले हम जी। हाँ जी। आपको लेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा उसमें से। तो हमारी और आपकी इंटेंशन इसमें सेम हो जाती है। तो इसलिए हम तो मेरा। हमारे हाँ जी। पाँच हाँ पाँच जी। साल कभी केस को लेके जा ही नहीं सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। या थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। हाँ जी। और खास बात बता दूं आपको, सर मतलब आपने सवाल पूछा इसलिए कि सर ने मतलब कुछ कुछ केसेस तो 8 से 12 महीने में सॉल्व किए। उनका कमिटमेंट तो 5 साल का है, लेकिन सोचो किसी का 15 साल का पैसा फंसा हुआ है और उसको 8 महीने में अचानक पैसे आ जाए, तो उसके लिए तो मतलब लाइफ बल्ले बल्ले या साधना जी। बल्ले बल्ले, भगवान। सही बात है नलेश जी, हाँ। या हेलो। बिल्कुल ठीक बात है सर। हेलो। या अब हौसले में आ गए जी, हम भी जोश में हाँ। आपसे आप में मिलके। से कितने लोगों को, एक मिनट ना सर जी, आप में से हाँ कितने जी। लोगों को ये इंटरव्यू सुन के नया अवेयरनेस मिला है और आपको लगता है यार ये अवेयरनेस बहुत बहुत जरूरी था? आप उतने ही लोग टाइप कर सकते हैं यार ये बहुत जरूरी था ये। मतलब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी प्रॉपर्टी, कभी भी छोटी सी छोटी प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे ना, तो पहले लेजी विस्टा के पास जाके पूछ लेंगे भाई ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, आप सिर्फ थोड़ी राय दे दो कि मैं ये खरीदूं या नहीं खरीदूं। हाँ जी। उनकी छोटी सी राय आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं ना जी, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, मैं इधर फतेहाबाद आया था, तो मेरे परिवार अरे के 20-25 बंदे बैठे थे। तो मैंने वही बात करी, मैं आपकी बात सुन के सभी प्रभावित हुए। मैंने कहा जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात है, तो जो बंदा जिम्मेदारी लेता है उसी को ही खुशी मिलती है। जब आपके लेक्चर सुने तो सब मेरी बात सुन के बड़े हैरान थे, यार कैसे बात कर रहे हो। मैं कहा सर से हमने आज 1 तारीख को ज्वाइन किया, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है। तो क्या हमारी भी बात है, हमारी भी ट्राई बन रही है। क्या हेलो। बात है, ग्रेट। या गुड मॉर्निंग सर। शशि जी। सर, या बात कर सकता हूँ? हाँ कीजिए कीजिए। सर, मेरा 2010 का केस है। ठीक है। और हम लोग कम से कम 400-500 लोग हैं। ठीक है। और इन लोग से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिया है, उसके बाद ना वहाँ पे कुछ बना बिल्डिंग, ना कुछ बना। अब हम लोग इकट्ठा भी हुए, हम लोग 10, अभी इतने 10-12 साल से केस भी लड़ रहे हैं उन कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में बेल पे बेल आ रही है, सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, आगे बढ़ नहीं रहे। हमने कंज्यूमर कोर्ट को भी अप्रोच किया, वहां से भी हमें ऑर्डर तो मिला, लेकिन ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो और हम लोग ने और भी हम लोग इसका ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि एनसीएलटी है, कि कहाँ से हम लोग का पैसा जल्दी मिल सकता है क्या? क्योंकि अभी लोगों का पेशेंस नहीं रहा। लोग 15 साल से लड़ रहे हैं, तो इसमें कुछ जल्दी हो सकता है क्या काम? और क्या ऑप्शन है इसमें? या आप शशि, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप ना एक केस डिटेल फॉर्म जैसे आपको भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, तो उसमें केस की डिटेल भेजिएगा। तब एक बार फिर आपसे 1-to-1 कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि समझना पड़ेगा कौन सा बिल्डर है, कहाँ का है, और क्या उनका बिल्डर का स्टेटस क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, मतलब सारी चीज़ थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी। तो आपसे बात करना इजी रहेगा उस बारे में। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको ग्रुप में नंबर भेज दूंगा और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग राकेश जी करता हूँ कि पूरे देश भर में आपका जो अभियान है जीरो केस का, कि किसी का पैसा ही नहीं फंसे, इसको हम सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि ये वीडियो हम वायरल करें और एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि आपका पैसा वापस आ सकता है। क्या हम आपकी परमिशन से ये वीडियो शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे और बाकी जगह पे?
नीलेश, आपको जैसे ठीक लगे, मतलब एक बार देखना पड़ेगा, आपको जैसे ठीक लगे कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? राइट, जी। तो मैं आप सब लोगों को वीडियो शेयर कर दूंगा आज शाम तक। तो आप फिर से एक बार सुनना, मैं आपको एक फॉर्म शेयर करता हूँ। आप सब लोगों को इंडिविजुअली कनेक्ट करना होगा राकेश जी के साथ, क्योंकि सारे सवालों के जवाब जो कोर्ट से रिलेटेड होते हैं, लॉ से रिलेटेड होते हैं ना, मैं राकेश जी, मैं आपके भी आप बोल रहा हूँ, शायद वो 1 और 2 मिनट में नहीं हो सकते जी। जवाब। इतने बड़े सवालों का जवाब 1 और 2 मिनट में नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को, और खास बात आपको और एक चीज बता दूं, इनके पास बहुत बड़ा टीम है एडवोकेट लोगों का। इनके पास एक अलग टीम है कि पुलिस वालों से कैसे डील करना पड़ता है। इनके पास टीम है बिल्डर लोगों के साथ कैसे डील करना पड़ता है। तो ये सिर्फ राकेश जी नहीं है, ये कई सारे ब्रिलियंट लोग जो इंसानियत के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते, वो सारे लोग इकट्ठा हैं। ये एक टीम है। और राकेश जी की और एक खास बात बता दूं, राकेश जी मतलब किसी को भी सेवा देने में बहुत तत्पर होते हैं। सिर्फ इतना याद रखें, जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है, मतलब बॉन्ड पेपर होता है, या ये होता है 100 रुपए का, 500 रुपए का, जो कोर्ट फीस होती है, टिकट होता है, ये छोटे मोटे पैसे आपको देने पड़ते हैं। आप ये नहीं बोल सकते नहीं सर वो 100 रुपए का बॉन्ड पेपर भी आप ही ले लो, मेरे 1.5 करोड़ रुपए फंसे हैं। मतलब वो जो भी छोटा चार्ज है, गवर्नमेंट का जो चार्ज रहेगा, आपको वो करना पड़ेगा। तो क्या मैं आपको सारे लोगों को ग्रुप में नंबर शेयर करूं, अगर आप इजाजत दे तो? ताकि आप सभी लोग लेजी विस्ता से, अगर कोई भी संपत्ति लेने से पहले, या आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, या आपके आसपास के किसी का प्रॉपर्टी रिजॉल्व करने के लिए आपको काम आए, तो आप सिर्फ अपने तक सीमित रखेंगे या लोगों को भी शेयर करेंगे? लोगों को शेयर करेंगे। लोगों तो को शेयर करेंगे। लोगों को एक शेयर चीज, करेंगे। अभी मैं एक बहुत ही यूनिक चीज बताना है, तो ध्यान रखें। मैंने आपको वीडियो शेयर करने के बाद आपको ध्यान लोगों को रखना शेयर है, करेंगे। Yes, आप क्या yes, sir. सीखें राकेश जी से। आपको बहुत अच्छी कौन सी बातें पता चली, आप याद से वो कमेंट सेशन में डाल देना, ताकि लोग उसको पढ़ के और उस वीडियो को इंटरेस्ट से देखें। अदरवाइज होता क्या है कि वीडियो शेयर किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग जब कमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं, और अमेजिंग वगैरह नहीं, जो भी आपको अच्छा लगा वो शेयर कर सकते हैं। राकेश जी, समय की समाप्ति के लिए सिर्फ 1.5 मिनट बचा है, और आपने जिस तरह से सबको गाइड किया है, अद्भुत है सर। मतलब कॉमन मैन का पैसा हर कोई हड़प रहा है, आप जैसे कुछ लोग हैं जो उसको वापस दिला रहे हैं। आपका कितना भी शुक्रिया करे तो कम है। हो सकता है कि आपके माता पिता के संस्कार ही इतने अच्छे रहे होंगे कि आप इतने लोगों की सेवा कर पा रहे हो। आपका टीम का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि वो लोग ऐसे मिशन में जुड़ गए। आपके एडवोकेट लोगों का धन्यवाद, क्योंकि बिना पैसों के काम शुरुआत करना और किसी को जिताना, और बाद में पैसे मिलेंगे पूरा काम होने के बाद, वो भी डर रहता है कि उस आदमी ने पलटी नहीं मारना चाहिए। पूरे पैसे मिलने के बाद अगर उसने ही फोन उठाना बंद कर दिया तो क्या होगा। आप बड़ा हिम्मत वाला कार्य कर रहे हो सर, मतलब अद्भुत है। आप में से कोई राकेश जी Yes, के sir. बारे में कुछ अच्छा Yes. कहना चाहते हैं तो कह Yes, sir. सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. एनीथिंग यू वुड लाइक टू से मैं अबाउट इनकी राकेश? एक Yes, बात sir. Yes, पूछना sir. चाहती हूँ, पूछ सकती हूँ क्या मैं राकेश जी Sir. से? मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ ना नीलम जी, क्योंकि Yeah. मैं चाहता हूँ कि आप उनसे इंडिविजुअली Nilesh, बात करें। Yes, sir. I May I? want to talk good जैसे about Rakesh. Okay, यस Tushar ji. प्लीज Nilesh, with तुषार। your permit. Yeah. राकेश तुषार। जी, मैं आपको 3 बार मिल चुका हूँ, लाइक 2 बार समिट में और 1 बार लोग दिल्ली में मिले। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी मेरे को लगा शायद आप कोई फिल्म लाइन में वगैरह काम करते हुए, तो मैंने आपसे ये बहस लाइक इंटरेक्शन नहीं की। मैं पता नहीं आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड रियली मैं तो आप बोलता आपको पैसे से तो आपको मिलते ही होंगे, लेकिन जो ब्लेसिंग्स मिलते होंगे ना, दैट इज समथिंग लाइक रिमार्केबल। मैं अभी आपसे जुड़ूंगा, और मैं आपको ये ऑफर करना चाहता हूँ कि मुंबई सिटी में तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, रिकवरी बड़ी है। मेरे कुछ कनेक्शन है, पुलिस वाले हैं, एडवोकेट्स है, मैं आपको आपके टीम में जुड़ाना चाहता हूँ। कैसे हम आपके साथ काम करते हैं, विल वर्क फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट ग्रेट, ऑल द बेस्ट टू योर ऑल वर्क। थैंक यू। हेलो हेलो Yes. हेलो Hello. Can हेलो हेलो yes, Nilesh ji. Nilesh ji, हाँ, can I talk? राकेश जी, या गुड विनायक जी, मॉर्निंग। या विनायक जी हाँ जल्दी।
हाँ, मैं राकेश जी और नीलेश जी आप दोनों का बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं देर से जुड़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात आपको पर्सनली बाद में शेयर करूंगा। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। मैं पहली बार ज्वाइन हुआ और लेट ज्वाइन हुआ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ग्रेट सर, थैंक यू, राकेश जी, थैंक यू हम विनय लोग जी। यस सर। दिल्ली यस एनएलएस में मिले थे, लेकिन अगर मुझे पता ऐसा रहता था तो मेरे प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व कर लेता था। थैंक यू नीलेश जी, इनसे मुलाकात हुई। वहां पे तो हम एक टेबल पे बैठे थे, कुछ चैट कर रहे थे, लेकिन बहुत ही उपयोगी जानकारी दी है। मैं करीबन 100 नीडी पीपल को आपसे जोड़ूंगा। धन्यवाद। एक मोठी यस चांगली नीलेश फिल्म जी मिळाली. कहना है या हाँ, या सुन। हाँ जी ॲडव्होकेटची. हाँ जी कुठलाही यस प्रॉब्लेम असेल प्रॉब्लेम. राकेश जी हेलो जी जी या जी हाँ हाँ जी राकेश जी कैसे गुड हैं? टू सी यू हियर। आपसे हाँ वहाँ एनएलएस में मिले थे हाँ जी हाँ जी। और वैसे ही ऐसा लगा था कि आप अपने बच्चों जैसे हैं और बहुत डैशिंग पर्सनालिटी आपकी। लेकिन आज पता चला कि ये पर्सनालिटी के अंदर कुछ और भी हिडन चीजें हैं आपकी क्वालिटी। तो थैंक यू सो गॉड मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। मैं बात करूंगी पर्सनली। आपका जरूर, नंबर मेरे पास वैसे था, पता नहीं मिस हो गया। तो मैं शेयर करूंगा। वेरी ग्रेट ग्रेट जॉब यू आर डूइंग। गॉड थैंक ब्लेस यू। यू। डैशिंग मतलब मैडम वो अभी ब्लैक बेल्ट की पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है कराटे में उनकी। और वो जिस क्लास में जाते हैं ना, वहाँ पे 12-14 साल के बच्चे आते हैं और उनके साथ ये इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं कि अरे सर वहां पर हम लोग इकट्ठे ही थे और इतनी हंसी मजाक और इतनी बातें हो रही थी, पर ये नहीं पता था कि इतनी हिडन क्वालिटी है। दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर मैं बोलूं? नेहा जी, या गुड नहीं मॉर्निंग आते। सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सैल्यूट योर वर्क एंड नीलेश सर हमारे कृष्ण भगवान है। या मतलब ये जब हमारे जीवन में आए तो बहुत चेंज हो गया। और आप जैसे जेम्स इन्होंने कलेक्ट किए जो भी सेशन चल, तो मेरे पास वर्ड ही नहीं इनका मतलब शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत थैंक यू। थैंक थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल था। अगर आप एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं ऑन व्हेन यू हैव टू बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, क्या कॉमन मिस्टेक्स होते हैं और क्या हम ध्यान रखें, तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल। थैंक यू सर, यू आर अ गॉड्स मैसेंजर। थैंक यू फॉर श्योर, ऑल द डेफिनेटली। वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू, कीप थैंक यू डूइंग। जरूर जरूर। डॉक्टर पल्लवी आपसे मुलाकात होने वाली है उनकी रायपुर में अभी। ये हमारे सबसे बड़े चीफ गेस्ट की तरह आ रहे हैं रायपुर में इमर्जिंग फ्यूचर समिट में। हेलो। हाँ, या सुरेंद्र। हाँ, यस। राकेश और नीलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जमाने में भी ऐसे भी लोग हैं, ये मतलब पता चलता है, क्योंकि नीलेश जी का एक नेचर है, वो मतलब अभी जैसे बोला है, वो जेल सुनील जी, ढूंढ आपकी ढूंढ आवाज के नहीं आ रही है ढूंढ ठीक से। ढूंढ के निकाल के उनके पास रखते हैं। हेलो। आपकी आवाज हेलो। बीच में ब्रेक हो रही है। हेलो। सुरेंद्र जी आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, यानी फिर सुनाई देगा शायद। हाँ, हेलो। अभी बात कीजिए सर। हाँ, मतलब जो बोलते हैं ना, मनुष्य सेवा ये ईश्वर सेवा है, तो इसका एक रूप है। मतलब आप दोनों के इसमें ये रूप देखने को मिलता है लोगों को। और एक स्वभाव है इनका कि आप जेम ढूंढ ढूंढ के लाते हो, और ऐसे मतलब हर बारी में एक एक जेम को आगे लाते हो आप। तो मतलब आप लोगों का जितना शुक्रिया करना चाहे उतना कम है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। या सर प्रीति। थैंक यू सुनील जी। सर अगर आप नंबर शेयर कर दें राकेश जी का तो थैंक यू। मैं ग्रुप में सबको नंबर शेयर करूंगा। यस। ये प्रीतेश बिना जो भी शेयर करना चाहते हैं जल्दी से करें। थैंक यू वेरी मच राकेश जी, थैंक आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। या वेलकम नितेश जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है। थैंक यस यू। जी। जैसे कोई आपका अननोन मतलब पर्सन है, उस बिल्डर है, उसकी प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं, तो उसमें हमें फ्लैट लेना है, उसमें बनी हुई प्रॉपर्टी है, एक जन रह भी रहे हैं वहाँ, तो गुड़गांव में प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ग्रुप में नहीं, वो इंडिविजुअली होता है बीना अच्छा, जी। इंडिविजुअल हम आपसे हाँ, बात उनका कर अलग लेंगे। से
वो ऑफ उनके एडवोकेट से बात करके उसका एक रिपोर्ट बनता है अच्छा अच्छा, ओके ओके, जिससे कि थैंक आप यू। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार। एक मिनट सर। सर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। फर्स्ट टाइम मैं आपका वीडियो ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे सेक्रेटरी हैं शशिकांत जी, अभी जो वो है मुंबई में विरार कोफराड के अंदर थी, लेकिन वो पेपर पे हवाई था, जमीनी कुछ नहीं था। उसके अंदर हम 1800 लोग फंसे हैं और एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और हम लीगली तरीके से 15 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन पैसे की बात अभी तक नहीं आई है। बिल्डर्स को हमने काफी परेशान किया है, जेलों में भी डाला है और प्रॉपर्टी अराउंड 600 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच है। एमपीआईडी स्पेशल कोर्ट वसई में केस चल रहा है। बाकी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बेल की चर्चा हुई है। प्रॉपर्टी की चर्चा सिर्फ यहाँ वसई में, लेकिन वो भी प्रॉपर्टी पे नहीं हो रही है। उनको बार बार बेल देना, बेल पे अभी से आ गए हैं तो अभी उनका डिस्पोजिंग का वो चल रहा है कि ये वॉशिंग कर रहे हैं एफआईआरस को, जो भी चार्ज उन पे लगे हैं उनको वो डिनाई कर रहे हैं। तो हमारी बात अभी भी नहीं सुनी जा रही है। वेर एज हम 15 साल से प्राइवेट लॉयर भी रख रहे हैं, लेकिन कोई विशेष फायदा हमारे को उनसे नहीं मिला है। कंज्यूमर कोर्ट के भी अराउंड 400 ऑर्डर्स हमने ले लिए हैं कंज्यूमर कोर्ट से, लेकिन वो ऑर्डर भी एक कागज का टुकड़ा रह गया है अभी तक कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। इवन दो जब सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को हम वो दिखाते हैं तो बोले हाउ यू विल कन्वर्ट इट पेपर टू नोट। कोर्ट हमसे ये बात बोलता है, जबकि कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जैसे हमने सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो हम लोग है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही है, लेकिन समय बहुत ही एक्सीड हो चुका है और आज हम 9 बजे का सेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा राकेश जी का सेशन होने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं बीच में दखल अंदाज। राकेश जी, हैट्स ऑफ टू यू। आपका कार्य मतलब अद्भुत है सर, अद्भुत। मतलब ऐसा कभी सुना नहीं, कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। मैं आपका वीडियो शेयर करूंगा। आप सभी से निवेदन है, मैं आपको नंबर भी शेयर करूंगा। आप आपके पहचान में किसी का भी पैसा फंसाओ या कोई भी इंसान नया फ्लैट खरीदना सर चाहता हो नमस्ते। तो इनको कंसल्ट किए बिना मैं चाहूंगा कि आप आगे ना बढ़े। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा 9 बजे का सेशन नहीं है, हम लोग कल सवेरे 9 बजे मिलेंगे। राकेश जी, Excuse me, sir. Excuse me, हैट्स sir. ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू थैंक यू। यू वेरी Thank you, मच। Nilesh ji. थैंक Thank you. यू Sir, सो excuse थैंक मच। me. यू। Thank you. थैंक यू Thank सर। you so much. थैंक Thank यू you. बाय बाय। Hello. राकेश Thank जी you. थैंक